वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा एमपी जीके के टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भील की कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? डाम, कट्टा, गाथा और टियाँ, ये जो है भील जनजाति की प्रथाएं हैं। इसमें ये देखना है कौन मृत्यु से संबंधित नहीं है। तो ये है डाम। डाम जो है मृत्यु से संबंधित नहीं है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? कट्टा मारने से मृत्यु होती है, और जो किसी भी व्यक्ति की गाथा और कथा है मृत्यु के बाद ही समझ में आती है। और टियाँ कहते हैं ना, टाई टाई फिश। तो इस तरह से याद किया जा सकता है कि कट्टा, गाथा, टियाँ जो है मृत्यु से संबंधित है, और डाम जो है मृत्यु से संबंधित नहीं है। भील को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? अनाश, वनपुत्र, तीरंदाज और निषाद। तो भील को ऋग्वेद में अनाश कहा गया है। अनाश। जो वनपुत्र है, ये वनपुत्र और तीरंदाज जो है ये टालमी से संबंधित है। भील का कौन सा पर्व नहीं है? गल, इंदल, भगोरिया और मड़ई। तो जो भगोरिया है ये मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व घोषित किया गया है, और ये भील जनजाति का ही है। मड़ई जो है ये भील का पर्व नहीं है। मड़ई जो है गोंड जनजाति का पर्व है ना, जो कि तवा घाटी के पास, होशंगाबाद के आसपास ये सबसे अधिक मनाया जाता है। मध्य भारत पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोगरा, सिद्ध बाबा, सिंगार चोटी और गुडविल। तो मध्य भारत पठार की सबसे ऊंची चोटी टोगरा है। टोगरा की जो ऊंचाई है वो 430 मीटर है, ठीक है ना। और ये कहाँ है? श्योपुर जिले में। फिर सिद्ध बाबा जो है 1172 मीटर है। सिंगार चोटी 881 मीटर है, जो कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। और जो गुडविल है ये रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। विंध्याचल की भी सबसे ऊंची चोटी है 752, ठीक है। लेकिन मध्य भारत पठार की पूछा गया है, तो मध्य भारत पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोगरा है। इसका सही आंसर टोगरा है। भोपाल में सदर मंजिल का निर्माण किसने कराया? सुल्तान जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, कुदसिया बेगम। तो इसका सही आंसर है शाहजहां बेगम। जो कुदसिया बेगम है ये भोपाल रियासत की पहली बेगम है, कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम जो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये भोपाल रियासत की प्रथम बेगम है। कुदसिया बेगम की पुत्री है जिसका नाम है सिकंदर जहां बेगम, और सिकंदर जहां बेगम की पुत्री है शाहजहां बेगम, और शाहजहां बेगम ने ही भोपाल में सदर मंदिर का निर्माण कराया है। शाहजहां बेगम की जो पुत्री है वो है सुल्तान जहां बेगम, ठीक है ना। और सुल्तान जहां बेगम का जो पुत्र है वो हमीदुल्ला खान है, जो कि 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय जो है ये नवाब था भोपाल रियासत का। तो जो सदर मंजिल वो शाहजहां बेगम ने बनवाया था। मंदसौर का युद्ध कब हुआ था? तो मंदसौर का युद्ध 1535 में हुआ था, और 1528 में जो है ये चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधियज्जी की उपाधि किसने धारण की? तो दधियज्जी की उपाधि पुष्यमित्र ने धारण की। पुष्यमित्र जो है ये शुंग वंश का है। शुंग वंश का जो स्थापना है ये पुष्यमित्र ने ही किया था, और इन्होंने ही दधियज्जी की उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र का पुत्र है अग्निमित्र, जो विदिशा की जब राजधानी पुष्यमित्र ने बनाया था, तो अग्निमित्र जो है तो विदिशा में शासन किया था। और अग्निमित्र के नाम पर ही जो है कालिदास ने अग्निमिवाल मित्रम नामक एक जो है पुस्तक रचा था। भागमित्र जो है ये भी विदिशा में ही रहता था, और भागमित्र के समय ही जो है गरुड़ स्तंभ बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुष्यमित्र शुंग, जो दधियज्जी की उपाधि धारण किया था। फिर है सतधारा, सोनारी और अधेर का स्तूप कहाँ है? तो ये जो है रायसेन जिला में है। रायसेन से ही धसान नदी निकलती है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। धसान नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन से निकलती है। तो ये जो है सतधारा, सोनारी और अधेर का स्तूप, ये भी कहाँ है? रायसेन में है। आबचंद की गुफा कहाँ है? तो आबचंद की गुफा सागर में है।
ठीक है। राधा देवी की गुफा कहाँ पर है? छिंदवाड़ा, खंडवा, रायसेन, सागर। तो राधा देवी की गुफा छिंदवाड़ा में है। गोंड जनजाति में सोलहस कौन सा वर्ग कहलाता है? तो गोंड जनजाति में सोलहस जो है, जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं, वो सोलहस कहलाते हैं। तो गोंड जनजाति में सोलहस बढ़ईगिरी काम करते हैं। जो नाचने गाने का काम करते हैं वो कोलाई भूतिस कहलाते हैं। जो जादू टोना का काम करते हैं गोंड जनजाति में, उन्हें ओझा कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया बढ़ई। गोंड जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? तो कर्मा, सुआ और गोचो ये गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। सरहुल नहीं किया जाता। सरहुल नृत्य जो है ये उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। उरांव जनजाति जो है ये पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतर पाया जाता है। गोंड जनजाति द्वारा कौन सा पर्व नहीं मनाया जाता? तो लारूकाज, रतौना, मड़ई, छाला। इनमें से लारूकाज, मढ़ई और छाला ये गोंड जनजाति मनाती है, लेकिन रतौना नहीं मनाती। रतौना जो है बैगा जनजाति ये पर्व बनाती है, बैगा जनजाति पर्व बनाती है। प्रधान किस जनजाति की उपजाति है? तो प्रधान जो है ये गोंड जाति की उपजाति है। वैसे भारिया भी जो है गोंड की ही उपजाति है। ठीक है ना। और ये प्रधान और भारिया जो है ये दोनों छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। भारिया जो है ये पातालकोट में पाया जाता है। भारिया का ही एक वर्ग है प्रधान। ठीक है ना। प्रधान जो है भारिया का ही एक वर्ग है। सहारिया जो है ये श्योपुर, मुरैना, भिंड साइड में पाई जाती है। और भील जो है झाबुआ, बड़वानी, धार, अलीराजपुर इस साइड में भील सबसे अधिक पाई जाती है। प्रधान जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास नहीं करती है? तो चूंकि प्रधान हमने बताया ना कि गोंड जनजाति की एक उपजाति है, तो ये निमाड़ क्षेत्र में निवास नहीं करती। निमाड़ क्षेत्र में निवास नहीं करती। निमाड़ मतलब होता है खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी। यहाँ भील जनजाति बहुत ज़्यादा है। तो प्रधान जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा में, है ना। छिंदवाड़ा में प्रधान सबसे अधिक पाई जाती है, जो कि बघेलखंड, मैकाल, नर्मदा घाटी क्षेत्र में भी इनकी कुछ बस्तियां हैं, लेकिन निमाड़ में बिल्कुल नहीं है। तो किस क्षेत्र में निवास नहीं करती हैं? निमाड़ में प्रधान जाति निवास नहीं करती हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चन 15 डिस्कस किया। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।